नमस्कार मित्रों, यूपी स्पेशल की इस श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। इसके पहले हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के दो पार्ट्स जो है अपलोड कर चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश का अंतिम और तीसरा पार्ट है और इस वीडियो में हम जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य, वन एवं वन्यजीव, नदी झीलें, सिंचाई के साधन, उत्तर प्रदेश जनगणना, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान और संगठन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उससे बनने वाले सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, अगर आप जो है यूपी स्पेशल के तीनों वीडियो को फॉलो कर लिया तो यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी SSSC व आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में बनने वाली यूपी स्पेशल से एक भी सवाल आपके छूटने वाले नहीं हैं। सारे सवाल आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का थर्ड पार्ट, उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य। देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? तो मेयोर सेंटर कॉलेज के रूप में। किसके रूप में? मेयोर सेंटर कॉलेज के रूप में। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो 1972 में बना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। शिक्षा मित्र योजना सन 2000-2001 में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर के उद्देश्य से लागू किया गया था। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ सन 2001-2 में किया गया। सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान के टैगलाइन से। नेक्स्ट है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004 में शुरू किया गया। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना वर्ष 1995 से शुरू किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? तो सन 2007-8 से शामिल किया गया है। देन है कल्प योजना, प्राथमिक शिक्षा में 1998 से शुरू किया गया। भारत सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में शुरू किया गया। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 लखनऊ कृषि शोध विकास के लिए शुरू किया गया। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय टंडन पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज है। ये 1998 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ में स्थित है। कन्हैयालाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में शुरू किया गया 1972 में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट सन 2001 में शुरू किया गया। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज 1927 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कुल 4 है। पहला है BHU वाराणसी, AMU अलीगढ़, BRAU लखनऊ और AU अलीगढ़। BRAU मतलब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सेकेंड, विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय 2 हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। तो ये 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड के संस्थापक पंडित जुगुल कुशवाहा निवासी थे कानपुर के। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845, संपादक गोविंद नारायण थत्ते। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार, प्रकाशन स्थल आगरा 1846। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन
होता था। प्रयागराज से विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर 1960 टू 1970 में शुरू किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रतन शिव प्रसाद गुप्त। भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक आज। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव तथा IFSR 2019 रिपोर्ट यूपी के संदर्भ में देख लेते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। देखिए डाटा बहुत पुराना है, आज के समय प्रासंगिक नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 1987 से प्रकाशित 16वीं रिपोर्ट IFSR, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है संत रविदास नगर भदोही है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का क्रम इस प्रकार है: सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मयू। प्रदेश में के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। सब प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हो तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2001 को किया गया। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण का परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1956 में। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई 1987 से। टाइगर रिजर्व लखीमपुर पीलीभीत। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है और 1957 में इसको वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा में स्थित है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर 5.4 वर्ग किलोमीटर में है। प्रमुख वन्यजीव विहार किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, सोहगी बराव वन्यजीव विहार महाराजगंज। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 1984। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज 80 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा 1 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार बखिरा पक्षी विहार बस्ती संत कबीरनगर, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा, सैंडी पक्षी विहार हरदोई। प्रदेश के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 12 वन्यजीव विहार, 13 पक्षी विहार। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 से शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र स्थित है सारनाथ वाराणसी में। प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई वर्ष 2012-13 से। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश नदी झीलें सिंचाई के साधन। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में दिया गया। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर, कालागढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है गोमती तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलर झील पीलीभीत। शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक प्रसिद्ध है। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर गंगा, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ये सारे जो हैं गंगा के किनारे स्थित है। यमुना बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, राप्ती, गोरखपुर, मंदाकिनी, चित्रकूट, रामगंगा, मुरादाबाद, सई, प्रतापगढ़, सोनभद्र, हिंडन, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं नलकूप, नहर, तालाब, झील और कुएं। नलकूप से 71.2%, नहर से 18.2%, तालाब, झील और कुएं से 10.1%। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में। प्रदेश में तालाब और पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है 2843 किलोमीटर। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत योजना केंद्र है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी में बेतवा नदी पर। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या निदान लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर। कानपुर को पेयजल उपलब्ध कराता है।
आगरा बैराज यमुना नदी आगरा को पेयजल उपलब्ध कराता है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप नोएडा गाजियाबाद को लाभ। प्रमुख झीलें तालकुंड, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बखिरा झील संत कबीरनगर, फुलार झील पीलीभीत, करेला झील लखनऊ, औंधी ताल वाराणसी, लोधी ताल सुल्तानपुर, सिरसी जलाशय जीरगो जलाशय मिर्जापुर, मोती झील गौर झील रामपुर, बरुआ सागर लक्ष्मी ताल झांसी, सुकताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौशाम्बी, दरवन झील अयोध्या, मदन सागर झील महोबा, दहर झील हरदोई, नव झील मथुरा, शेखा झील अलीगढ़, मेजा जलाशयवाद स्थित है वेलन नदी पर, अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर हमीरपुर में, धसान नहर बेतवा नदी पर झांसी हमीरपुर में स्थित है। राजगढ़ बांधवा नहर परियोजना बेतवा नदी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी सोनभद्र पर स्थित है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 16.51% है। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों में महिलाओं का प्रतिशत क्रम से कितना है, तो पुरुषों की संख्या है 52.29% और महिलाएं हैं 47.71%। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.3% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 7 है। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है 11.79। जनसंख्या प्रथम महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चौथा है। पहला है राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद है गाजियाबाद, सबसे कम आबादी वाला शहरी जिला श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला विषय कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 15.41% है। 2001 में 19% था। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है, तो बहराइच का है 18.77%। सबसे कम कानपुर नगर का है 11.13%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं बलरामपुर 950 और बागपत 841। यानी सर्वाधिक है जो है 950 बागपत बलरामपुर में और न्यूनतम है 841 बागपत में। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। 2001 में 916 था और ये जो है -14 यानी 14 कम हो गया है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर नगर है। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम इस प्रकार है: ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता है 57.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर 20.1%। सर्वाधिक और सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले कौन से हैं, तो महाराजगंज और कानपुर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो गौतम बुद्ध नगर 851। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.22% रही है। प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम कानपुर। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित
अनुसूचित जाति जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 20.969% है। देश में कुल अनुसूचित जाति 16.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति वाले जिले कौन से हैं, तो सोनभद्र और बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो कौशाम्बी है, 34.72% है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं बागपत, कन्नौज, भदोही, एटा और कासगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में बागपत, कन्नौज, भदोही, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 951। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू। प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति बनरावत। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 12 है 2003 से पूर्व। थारू और बुक्शा। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, खीरी। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं, तो किरात वंशी मानते हैं। लठभरवा भोज दिया जाता है थारुओं में। थारुओं का प्रमुख त्यौहार बजहर, बैसाख, जेठ है। दीपावली को शौक के रूप मनाने वाली जनजाति थारू। थारू जनजाति के बच्चे के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो लखीमपुर में। बुक्सा या भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः बिजनौर। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन सी है, तो काशीपुर की चामुंडा। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली। खरवार किस धर्म को मानते हैं, तो हिंदू। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है खरवार जनजाति में। वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां 2 थारू और बुक्शा। महीगिर जनजाति निवास करती है बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में। महीगिर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार मछली पकड़ना। महीगिर जनजाति के लोग अनुयायी हैं इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है ललितपुर में। फहरिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइयाँ, भुनिया जनजातियाँ निवास करती हैं सोनभद्र में। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो फैजाबाद और जालौन में, याद रखिएगा। कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है, तो सोनभद्र से है। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, तो समाज कल्याण विभाग। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, पशु जैविक औषध संस्थान लखनऊ, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी रायबरेली, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फार्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान लखनऊ, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खोरजा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कैटल मेरठ, इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी सीतापुर, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा,
राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंद संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कत्थक संस्थान लखनऊ, डॉक्टर अम्बेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर, डॉक्टर अम्बेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कनौज, कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला ग्रेटर नोएडा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वंथरा उन्नाव में स्थित है। इस तरह से हमने जो है यूपी स्पेशल के सेकेंड पार्ट को बहुत कम समय कवर करने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।